हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है जिसे मोटा मोटी हम किसी मॉलिक्यूल का शेप पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसे पढ़ पढ़ के मैं समझाता हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्री एज कोवेलेंट बॉन्डिंग हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। कोई भी मॉलिक्यूल है तो जो कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर है उसका डेफिनेट ज्योमेट्री होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्योंकि डायरेक्शंस होते हैं, मतलब डायरेक्शन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये पता होगा आपको। और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? गैलिस्पाई एंड न्यूलॉम इन 1957 में। तो ये थ्योरी क्या करती है? 7 पॉइंट। ये थ्योरी क्या करती है? प्रिडिक्ट करती है शेप मॉलिक्यूल का, उसका कंसीडर करके क्या मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉन्ड एंगल्स इन द मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल है वो, उसको आधार पर रखते हुए ये उसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्री बताती है। ठीक है, तो ये कैसे करती है? तो पॉइंट नंबर 1, सब पॉइंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ a molecule, whether bonding or lone pair, are regarded as occupying localized orbitals। ठीक है, तो ये पता लगाती है बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग का उसका कौन सा मतलब है, मतलब कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करी उसके हिसाब से। तो दिस ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्फ इन एज टू मिनिमाइज द म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये ऑर्बिटल किस तरह अरेंज होते हैं? ये ऑर्बिटल इस तरह अरेंज होते हैं ताकि वो मिनिमम रिपल्शन से है, मतलब चाहे वो बॉन्डिंग हो या फिर लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर हो। लोन पेयर या फिर बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं ताकि जो रिपल्शन हो उन सब के बीच में, चाहे वो बॉन्डिंग नॉन पेयर हो या फिर लोन बॉन्डिंग पेयर्स में या फिर लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन में जो भी मतलब रिपल्शन वो मिनिमम हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसा होता है? तो सबसे पहले लोन पेयर बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब बहुत रिपल्शन होता है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद आते हैं, बॉन्डेड पेयर उसके भी बाद। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंज होते हैं ताकि उन्हें मिनिमम रिपल्शन सहना पड़े। ठीक है, चाहे वो लोन पेयर हो, मतलब अभी यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऐसे अरेंज होते हैं, मतलब ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होते हैं ताकि उन्हें मिनिमम रिपल्शन सहना पड़े। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सहना पड़े। ठीक है, तो थर्ड नंबर पॉइंट है द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मिनिमम इफ दे आर फार अपार्ट एज पॉसिबल। तो मतलब रिपल्शन उनके बीच में जो भी, या फिर लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर उनके बीच में कब रिपल्शन कम होगी? जब वो लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि जितना हमें मिनिमम रिपल्शन चाहिए तो वो कैसे होगा? जितना दूर रख सकते हैं वो उतना दूर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो लोन पेयर की वजह से जैसे कि NH3 है, उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। ठीक है, तो एक ये sp3 है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज का और वाटर भी होता है। sp3 हाइब्रिडाइज का ओरिजिनली में ये एंगल होता है। ठीक है, 109.28 मिनट। ठीक है, पर ये लोन पेयर की वजह से ये इन्हें धक्कर देगा, बॉन्ड पे धक्कर देगा और इसका क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन NH3 कितना हो जाता है इस लोन पेयर की वजह से? 108। और वाटर का कितना हो जाता है? 104.5। ठीक है, ये एक्सेप्शन से याद रखना चाहिए। क्यों हो रहा है ये छोटा, क्यों हो रहा है? ट्रेडिशनल वैल्यू जो है sp3 हाइब्रिडाइज एटम मॉलिक्यूल्स का वो है 109.28 मिनट, बट लोन पेयर की वजह से NH3 में क्या हो रहा है? वो धक्का, मतलब रिपल्शन की वजह से वो छोटा हो जा रहा है बॉन्ड एंगल इनके बीच में। तो वो कितना हो जा रहा है? 107। और वाटर का भी सेम है, वाटर में तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये 2 लोन पेयर क्या करेंगे? ये H को धक्का देंगे और इन्हें और पास लेके चले जाएंगे। तो इसका एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। ठीक है,
क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं और वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये आपको चार्ट है, ये यही मतलब मेरा मेन है आज का पर्पस, आप लोग को देखना और समझाना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 2, और मोलिक्यूल टाइप क्या है, AB2, और उसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है एग्जाम्पल से, और आपको ये शेप याद रखना है, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो और मॉलिक्यूल टाइप AB2 जैसा हो, जैसे कि CO2 हो गया, और उसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसा होगा, ऐसा होगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा, इतना, और नॉन बॉन्डिंग अगर 0 होगा तो उसका शेप क्या होगा, लीनियर, ठीक है। BeF2C और ये बेरियम क्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड लीनियर है, ये है उसका एग्जांपल। और ये CO2 भी सेम, ठीक है। और जब भी कोई मॉलिक्यूल हो AB3 टाइप का हो, और उसके पास ये ऐसा शेप हो, मतलब उनके पास बॉन्डिंग पेयर 3 हो, तो उसका क्या ज्योमेट्री होता है, ऐसा ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ट्रायंगुलर पेयर BF3, ठीक है। और मतलब लोन पेयर कितना हो, 0 हो, समझे, ये होता है ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और AB2 का क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये पर ट्रायंगुलर प्लेनर क्यों होगा, क्योंकि इसका एक लोन पेयर है, ये मतलब क्या दिखा रहा है, लोन पेयर है। तो अगर ये B के जगह पे एक लोन पेयर रखते हैं हम, तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर से बेंड शेप हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना, ये तो बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे ज़्यादा धक्का देगा और ये बेंड कर देगा, मतलब इसे थोड़ा बेंड टाइप कर देगा। तो ये कैसा होता है, NO2 का ऐसा होता है, SO2 और O3 ओजन का, ठीक है। और अगर कोई मॉलिक्यूल हो जिसके पास लोन पेयर 0 हो और जिसका फॉर्मूला हो AB4 टाइप का, तो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल के साथ मीथेन, ठीक है, मीथेन होगा। और ये sp3 है, तो क्या होगा, इसके बीच का एंगल हमने पढ़ा था ना, जब भी वो कोई टेट्राहेड्रल sp3 टाइप का कोई हो, तो इसका होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है, 28 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ते हैं ये वाला, अगर AB4 की जगह पे AB3 और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तब क्या होगा, तब ये ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये इसको धक्का देगा नीचे। ये देखिए, ये तो क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल है, बॉन्ड पेयर पर यहाँ पे देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ज़्यादा धक्का देगा, ज़्यादा धक्के वजह से नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पिरामिड का शेप बन जाएगा। पिरामिड का शेप है ना, पिरामिड का शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है। तो ये NH3 इसका एग्जांपल होता है। और इसका क्या होता है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 होता है, 107 होता है, अभी हमने पढ़ा था 107 डिग्री, ठीक है। और अगर उसकी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, बैंड शेप होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा धक्का देंगे और ये बैंड हो जाएगा। तो ये H2O, वाटर के केस में क्या था, 104 डिग्री और 10.5 डिग्री था, ठीक है। मैंने पढ़ा था ना, 5 डिग्री, 104.5 डिग्री बैंड हो जाता है। तो और अगर ऐसा हो, अगर पाँच हमारे पास वो 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स हो, वो मॉलिक्यूल एटम हो और एक सेंट्रल एटम, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये ऐसा होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, PCl5। ये क्या करेगा, एक ऐसा पिरामिड टाइप, ये एक दूसरे का प्लेन में है, ठीक है, एक ट्रायंगल जैसा बनाएगा, और ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना, और बाइपिरामिडल, बाय मतलब दो पिरामिड बन जाएगा। ये आपको देखने में लग रहा है, ये एक पिरामिड हो गया कि नहीं, एक पिरामिड हुआ ना, एक ट्रायंगल के ऊपर एक 3D शेप का खड़ा कर दे तो कैसा होगा, और ये नीचे भी वैसा ही है, ठीक है, नीचे भी वैसा ही है। तो ये क्या हो गया, बाई पिरामिड हो गया, ठीक है, बाई पिरामिडल। ये इस पोजीशन को हम इसको मिटा देता हूँ, इस वाले
इस ट्रायंगल वाले पोजीशन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशंस। ठीक है, एक्सियल पोजीशन होता है, इसका एग्जांपल क्या है, BCl5। ओके, अगर इसके जगह पे एक लोन पेयर हो, ठीक है, एक लोन पेयर हो एक एटम की जगह पे, लोन पेयर हम कहाँ रखेंगे, लोन पेयर हम हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, लोन पेयर हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये ट्रायंगल वाली इक्विलेटरल पोजीशन है, ये वाले इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा शेप होता है, शीसो शेप। ये क्या करेगा, ये आपको ये जुड़ा ऐसा लग रहा है क्या, ये दो बैंड है, ये दोनों समझ लो कि ये दो तो ज़मीन पे लगे हुए हैं, और ये ऊपर वाला जो जहाँ पे आप बैठते हो यहाँ पे आपको दोस्त बैठता है, शीशो शेप जैसा लग रहा है ना, क्योंकि ये ऐसे बैंड करते रहे, तो ये ऐसे 4 जैसा होगा। ठीक है, अगर दो अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो टी शेप बन जाता है। ठीक है, टी शेप बन जाएगा, और इसका क्या फॉर्मूला होगा, CF3 ठीक है, ये फॉर्मूला है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है उसी में तो सब के सब इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दो, और ये बन जाएगा लीनियर कैसे बनेगा, ये आपको एटम सब लीनियर पोजीशन में दिख रहे हैं, लीनियर पे है ना, ये दोनों इसको बैंड नहीं कर, मतलब ये वाला एटम, ये लोग तो आप इसको बैंड नहीं कर पाएंगे ना, तो ये इसका एग्जांपल हो गया XeF2। और सेम गोज हेयर नाउ, जब अगर 6 बॉन्डिंग एटम हो तो देखते हैं, अगर 6 बॉन्डिंग एटम हो तो ऑक्टाहेड्रल बन जाता है, क्योंकि ऊपर ऐसा आपको बनाना होता है, ये शेप होता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, इसका वो एग्जांपल क्या है, ये कैसा करना सब आपको, बस एक ऑक्टाहेड्रल शेप बना देना है। ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल जैसा शेप बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल जैसा शेप बन रहा है। ठीक है, और अगर उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन हो तो इसको लीस्ट रिपल्शन के लिए हम नीचे रखेंगे। ठीक है, इसको नीचे क्यों रखेंगे, आप उसमें क्या कर रहे थे, हम बाइपिरामिड में हम इक्वेटोरियल पोजीशन लगाए थे, पर यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है। यहाँ पे ये वाला और ये वाला एटम, ये ऊपर वाला ये एक प्लेन में होता है। ठीक है, ये एक प्लेन में है, और ये ऊपर, तो ये अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट पोजीशन पे होगा ना, मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छा पोजीशन है, क्योंकि इससे लीस्ट रिपल्शन होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, और ऊपर से ये अपने को लंबा भी कर सकता है ना, थोड़ा खींच के दूर रख सकता है, तो ये इसका पोजीशन होता है जब भी कोई लोन पेयर हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, BrF5। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों को ऊपर रख दो, और यहाँ पर क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, एक स्क्वायर है ना, और ये प्लेन में है कि नहीं, तो ये स्क्वायर प्लेन हो गया, और ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको बेस्ट पर थ्योरी समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसे देख सकते हो अच्छे से, और आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा उसके थ्रू। ठीक है, आप लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू। और आपको नेक्स्ट लेक्चर किस वीडियो के किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कहाँ सॉल्व करना है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं लिटरली नहीं जानता कि मैं कहाँ से आपको कराऊँ क्वेश्चंस। तो आपको कोई सोर्स पता है जिससे मुझे क्वेश्चन लेके करने चाहिए आपके 11-12 के, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके धीरे धीरे वीडियो डालते रहूँगा। थैंक यू फॉर नाउ।